बात करेंगे अब एक वेबसाइट है moneycontrol.com। तो यहाँ पर मैं आपको तरह तरह के म्यूचुअल फंड सिखाने वाला हूँ कि कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप भी चाहें तो इसे आसानी से moneycontrol.com पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको नजर आएंगे। आप म्यूचुअल फंड्स में जाइए, फिर जाइए फाइंड फंड में। फाइंड फंड में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चीज़ें, यहाँ पर कैटेगरी जो है आ जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है हमें, फंड कैटेगरी। तो मैं फंड कैटेगरी में गया। फंड कैटेगरी में आप देख रहे होंगे इक्विटी फंड, यानी केवल और केवल इक्विटी में पैसा लगेगा। उसके बाद दूसरा छोड़िए, तीसरा देखिए डेट फंड, यानी केवल लोन्स में, शॉर्ट टर्म, ठीक है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, उनमें पैसा लगेगा, या लॉन्ग टर्म में पैसा लगेगा, उधार, लोन, ठीक है, जिस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और या फिर इन दोनों का मिक्सचर, यानी हाइब्रिड फंड्स। ये भी बहुत सारे हैं। आइए मैं हमको सबके नाम दिखाऊंगा आपको, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस कैटेगरी के होते हैं। इन सब के बारे में आने वाले समय में हम डिस्कशन भी करेंगे। फिर आता है जी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, जैसे कि चिल्ड्रन के लिए फंड, रिटायरमेंट के लिए फंड, इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस फंड। और अदर फंड्स में आते हैं आपके फंड्स ऑफ फंड्स और इंडेक्स फंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो ये मैंने फ़िल्टर जो है यहाँ पर देख लिए। मैं सबसे पहला जो फ़िल्टर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ वो ये इक्विटी फंड का है, ठीक है। तो मैंने फ़ंड के टाइप में जाकर देखा और ये इक्विटी फंड हमें यहाँ नज़र आ गया। मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए जी। मुझे इक्विटी ईटीएफ भी चाहिए, इक्विटी मिड कैप, सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड। आपने देखा ना, जैसे मैंने बोला जी सेक्टर कौन सा है, ये इंफ्रा सेक्टर है, ठीक है कि नहीं। इंफ्रा सेक्टर है तो भाई इंफ्रा में तो सीमेंट भी आ गया, स्टील भी आ गया, सारे आ गए, ठीक है कि नहीं। और उसी तरह से एक पर्टिकुलर थीम पकड़ ली या एक पर्टिकुलर सेक्टर देख लिया कोई। मान लो हमने ऑटो सेक्टर देखा तो ऑटो एंसिलरीज भी बीच में आ गई। तो ये भी आपको भी मैं दिखाऊंगा सारे के सारे। फ्लेक्सी कैप फंड, यानी जिसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्लेक्सिबल होगा। कुछ होते हैं लार्ज कैप फंड, ये देख रहे हो, लार्ज कैप फंड यानी जिनका लार्ज कैपिटलाइजेशन है वहीं पर आएंगे। एक होता है मिड कैप फंड, तो जिसमें मिड का ही होता है, क्योंकि जिनका मीडियम लेवल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल उसमें लगाएंगे। एक होता है स्मॉल कैप फंड, ये देख रहे हो, स्मॉल कैप यानी जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है, छोटी कंपनीज। उसी तरह से मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप में क्या हो गया कि कुछ लार्ज में डाल दिया, कुछ मिड में डाल दिया, कुछ स्मॉल में डाल दिया। उसी तरह से कॉन्ट्रा फंड, ईएलएसएस फंड, डिविडेंड यील्ड फंड। ये देखो डिविडेंड की बात हो रही थी ना कि डिविडेंड भी आता है उसमें। तो जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ जी डिविडेंड वाले कौन से हैं, तो डिविडेंड यील्ड फंड, इसका ये फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो जिसका फिल्टर आप अप्लाई करेंगे आपके सामने उसी की लिस्ट नज़र आ जाएगी। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिविडेंड के आपको नज़र नहीं आ रहे। तो कारण यही है कि ये क्या चीज़ है, डिविडेंड में क्यों नहीं देना चाह रहे वो, क्योंकि वो ज़्यादा रिटर्न बस दिखाना चाहते हैं और आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये कैटेगरी भी है। वो अगर ये कैटेगरी लॉन्च करेंगे तो उनके लिए नुकसान हो जाता है। तो कहते हैं जी वो डिविडेंड का पैसा भी हमारी जेब में आए। समझे मेरी बात के नहीं, वो डिविडेंड का पैसा भी हमारी जेब में आए। तो इसी कारण से कई जो आप फंड्स में इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उसमें से विड्रॉल नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो पैसा वहीं पड़ा रहे और आगे जाके कैपिटलाइज हो, ठीक है, और उसका क्यूमुलेशन हो। एक्यूमुलेशन के बाद जैसे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलता है ना, ठीक है, वो मिले। जो पैसा कमाया वो तो है ही, जो अर्निंग की वो भी इन्वेस्टेड रहे, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे के सारे रीज़न के कारण ऐसा होता है। उसी तरह से आप देखोगे हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ फिल्टर अप्लाई करके, जिसमें सारे इक्विटी फंड आपको नजर आएंगे और मल्टीपल कंपनीज आपको नजर आएंगी। अब ये देखो जी कौन कौन सी कंपनीज देख रहे हो, क्वांट मिड कैप, बैंक ऑफ इंडिया, इन्वेस्को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, डीएसपी नेचुरल, ये डीएसपी का है, ठीक है, क्वांट का है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, निपॉन इंडिया। अब आप देखोगे तो आपको इन सब की लिस्ट मिल जाएगी। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है, इसमें देखें कैसे, लगाएं कैसे, भैया कौन सी कहानी आएगी, तो बड़ा मुश्किल है। हमें तो किसी ने एसबीआई में गए, एसबीआई के अंदर हमारा बैंक अकाउंट था, वहाँ पे हमारी जान पहचान थी किससे, जो जिनसे हम काम कराते थे, कोई अकाउंटेंट साहब थे। उन्होंने कहा जी ये फंड भी बढ़िया चल रहा है, इनसे बात कर लो, इसी पैसा लगा दो, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको। हमने कहा ठीक है जी, हमें विश्वास है, लगा देते हैं। न पूछा न कुछ, सीधा पैसा लग गया।
उन्होंने सीधा बताया जी इसका रिटर्न बढ़िया है, बस आपको मिल जाएगा, एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसमें पैसा लगा दो, और आपने वहाँ पर लगा दिया, यानी इतना ही है। या फिर आपने कहा जी कोई एक एप्लीकेशन वहाँ से कॉल आ गया, जी हमारे पास म्यूचुअल फंड है, आप पैसा लगा दो, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपने कुछ देखा, ठीक ठाक कुछ बातें पता चली, पैसा लगा दिया। या किसी दोस्त ने बोल दिया, पैसा लगा दिया। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या ऐसे ही पैसा लगाते रहेंगे तो क्या काम सही चलेगा? ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर अब बताने वाला हूँ, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, पूरा का पूरा ज्ञान आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो पहले तो आपको इनके दर्शन करवा रहा हूँ, बस इनमें से एक एक चीज़ की एक लंबी हमारी जो है यहाँ पर चर्चा चलेगी। तो पहले फंड कैटेगरी की तरफ हम जा रहे हैं, और ये सारे इक्विटी वाले थे। अब आपको कि सर इतने सारे नाम थे, क्या हमें नाम भी दिख जाएंगे? बिल्कुल दिख जाएंगे। आप एक काम करिए, फंड कैटेगरी का फंड हाउस में चले जाइए। अब आप देखोगे, ओ माय गॉड, ये क्या है? इतने सारे सर जी ये नाम है। हाँ जी, इतने सारे नाम है, ये फंड हाउसेज हैं, ये फंड हाउसेज हैं। नंबर देख लो आप इनके। तो ये देखो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है जी, 1 2 3 4। तो आप देख लो, ये 11 चौक 44 43 के आसपास है, 43 के आसपास। ठीक है जी। तो जो ये नंबर आपको नाम दिख रहे हैं, देखो ज़रा, 361 म्यूचुअल फंड, बंधन, पुराने टाइम में आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो था वो बंधन म्यूचुअल फंड बन गया, बंधन बैंक ने उसमें पैसा लगा दिया था, वो खरीद लिया। डीएसपी, एचडीएफसी, आईएफसीएल, जेएम फाइनेंशियल, मिराई एसेट, एनजे म्यूचुअल फंड, क्वांटम म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, ये नाम देखते जाओ, यूनियन म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, आदित्य बिरला, बैंक ऑफ इंडिया, एडलवाइज, एचएसबीसी, आइलैंड एफएस, कोटक महिंद्रा, मोतीलाल ओसवाल, पीजीआईएम, सैमको, ये नंबर देखते जाओ। टाटा है, यूटीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सब नाम आपको नज़र आएंगे। बजाज फिनसर्व, कैनरा रेबेको, ग्रो, सबके देख लो, एलआईसी, नवी, एसबीआई, टॉरस, ट्रस्ट, देख लो ये सारे नाम, निपॉन इंडिया, महिंद्रा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बना के सारा का सारा काम कर रहे हैं, और इनके अब मल्टीपल फंड्स है। यानी अगर आप कहें मुझसे कि मुझे जी इनमें से मैं तो सिर्फ और सिर्फ ना एसबीआई म्यूचुअल फंड में देखना चाहता हूं, तो आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में क्लिक किया, अप्लाई फिल्टर किया। अब एसबीआई के जितने भी फंड हैं, अब फंड कैटेगरी खत्म हो गई। सुन रहे हो मेरी बात? अब फंड कैटेगरी खत्म हो गई। अब वो जितने भी फंड्स आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो एक लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगी। एक बार इसको जो है अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके द्वारा जो है फिल्टर जो है ये सब नज़र आ जाएगा। देखो क्या नज़र आ रहा है, केवल एसबीआई नज़र आ रहा है आपको, इसमें केवल एसबीआई के आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, देख रहे हो आप। लेकिन क्या नज़र आ रहे हैं वो भी देख लो। फंड कैटेगरी में हमने क्लिक किया है केवल इक्विटी फंड को। क्या इनके कोई हाइब्रिड फंड भी हैं? हाँ जी, हाइब्रिड भी हैं। अच्छा, क्या इनका कोई डेट फंड भी है? आप तो सर जी एक काम करो, इनके जितने फंड है ना वो सारे चूज़ कर लो, और फंड हाउस एसबीआई होना चाहिए, हमने सबको चूज़ कर लिया। अब एसबीआई के जितने भी फंड हैं वो सब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, केवल और केवल इक्विटी के नहीं। ये देखो, आर्बिट्राज फंड, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, गिल्ट फंड, ये क्या होते हैं, सब बताऊंगा, ये सब बताऊंगा। अब सोचो कि इसमें कितनी बातें हैं। तो जितने इसके अंदर फंड कैटेगरी में आपको ये नज़र आ रहे हैं, यानी सबके सब यहाँ पर सबके सब चीज़ें आपको समझनी होंगी कि इक्विटी ईटीएफ, मिड कैप, सेक्टोरल थीमेटिक, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा, स्मॉल कैप, फोकस, डीएलएसएस, ये सब है। ये सब की डिटेल में आपको बताऊंगा, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बात क्लियर हो गई। उसके बाद फिर हमारे पास फिल्टर और भी तरह के हैं कि फंड बैंक और उनकी रेशियोज़ के हिसाब से हम चाहते हैं केवल हमें जो 5 स्टार, क्रिसिल एक रेटिंग कंपनी है, तो क्रिसिल के द्वारा रेटेड जो है केवल हमें 5 स्टार और 4 स्टार ही दिखाओ, या मुझे 4 स्टार भी चाहिए, मुझे तो 5 स्टार चाहिए, यानी उनकी रेटिंग के हिसाब से जो बेस्ट फंड्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है,
और अगर आप कहोगे मुझे तो सारी दे दो जी, मैं तो सारी देखना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से वो उसका फ़िल्टर लगेगा। यानी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रिस्क वैल्यू रेशो जो है वो किससे बेटर हो, अब ये बहुत सारे ये फॉर्मूलाज हैं, हम इन पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है कई बार एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। यानी ज़रूरत से ज़्यादा एनालिसिस करने जाते हैं तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते, पैरालिसिस हो जाता है कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, बंदा फंस जाता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा और हमेशा वो चीज़ें देखो जो सिंपल और सीधी समझ में आए, बस, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसी तरीके से ये ओपन एंडेड क्या होते हैं, ये क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये AUM क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर्स आप देखोगे जी, फ्रेश परचेज उस किसने की है, यानी किस म्यूचुअल फंड ने फ्रेशली जो है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, उसके हिसाब से बताओ। सिप इन्वेस्टमेंट किस में करें, यानी जो हर तरीके से जो है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन से सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल्स हो रहे हैं, इनके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपल फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गई चूज़ करने की बात। अब एक कमाल की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये फ़िल्टर लगा लिए, फ़िल्टर लगाने के बाद आपके पास ये बहुत सारे आ गए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। अब ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या अंतर है। रेगुलर प्लान का मतलब होता है कि आप किसी फंड हाउस के पास जाते हैं, जैसे कि SBI के पास गए, और जाना है तो आपने किसी ना किसी के थ्रू जाना है, ब्रोकर के थ्रू जाना है, तो जब भी आप जाते हैं तो उनकी कमीशन भी जाएगी। तो जो ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मनी कंट्रोल है, इसके थ्रू आप कोई चीज़ परचेज़ करें, या कोई और बहुत सारे हैं, पैसाबाजार.com से परचेज़ करें, तो जहाँ पर Paytm में भी डाल दिया है, सब जगह डले हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको सब जगह ही म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो जब आप रेगुलर प्लान चूज़ करते हैं तो उनका भी कट जाता है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी में आप इंश्योरेंस लेते हो तो डायरेक्ट थोड़ी लेते हो, ब्रोकर के थ्रू लेते हो, हर जगह ब्रोकर के थ्रू ही होता है। तो आप जब इंश्योरेंस ले रहे हो ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो, लेकिन उस ब्रोकर को कमीशन कौन दे रहा है, वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के ब्रोकर्स हैं उनको भी कमीशन कट के मिलेगी। समझे मेरी बात। तो अगर आपने ब्रोकर्स के थ्रू लिया है तो म्यूचुअल फंड हाउस उसे कमीशन देगा, लेकिन अगर आप वो कमीशन नहीं देना चाहते माय डियर फ्रेंड्स, तो रेगुलर प्लान की बजाय डायरेक्ट प्लान चूज कर लीजिए। और डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होगा कि आपने म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली खरीद लिया, तो जो बीच में उनको कट देना था वो कट उनको नहीं देना पड़ेगा आपको। ये बहुत ही शानदार बात है, और ये वो लोग जो खुद करना चाहें वो कर लें। कई बार ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं, तो भैया ठीक है, जैसा भी रास्ता हो वैसा आप जो आसान रास्ता लगे वो चुनिए। जिन्होंने सीखना है वो इसे सीखिए, ठीक है। तो अब ये आने वाले समय में बहुत सारी बातें हो गई हैं हमारे पास कि हमने क्या क्या पढ़ना है। डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है, ये इक्विटी क्या है, डेट क्या है, हाइब्रिड क्या है, और उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स हम धीरे धीरे करते करते अपने इन्हीं वीडियोस में सीखेंगे। म्यूचुअल फंड्स मास्टर क्लास जो ये हमारी चल रही है, ये बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करेगी माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि म्यूचुअल फंड के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब आप म्यूचुअल फंड के लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है, आप उसमें डील कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम अपने आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।